अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में माज़त और मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। बरकतों रहमतों का महीना माह रमज़ान। इस महीने में कहा यह जाता है कि अपने गुनाहों की बख्शिश करवाई जाए। हदीस मुबारक है कि वो शख्स कितना बदनसीब होगा जिसको माह रमज़ान मिला और वो फिर भी अपनी बख्शिश ना करवा सका। तो इस महीने में हम सबको बतौर मुसलमान ये कोशिश करनी चाहिए कि एक दूसरे के काम आए, नेकी करें, लोगों की मुश्किलात से फ़ायदा ना उठाएं बल्कि उनकी मुश्किलात को कम करने की कोशिश करें। लेकिन बदकिस्मती से पिछले कई अरसे से ये एक सिलसिला बन चुका है कि माह रमज़ान आता है तो अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें जो हैं वो कम होने की बजाय ऊपर जाना शुरू हो जाती हैं। अगर एक चीज़ रमज़ान शुरू होने से हफ़्ता पहले उसकी कीमत कम थी तो वो एक हफ़्ते बाद महंगी होना शुरू हो जाती है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बढ़ जाती है। जबकि इसके बरक्स दुनिया भर में जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं वहाँ पे जब उनका मजहबी त्यौहार आता है तो चीज़ें नीचे आना शुरू हो जाती हैं, सेल लगना शुरू हो जाती है, चीज़ें कम हो जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा क्यों है, आज इसी पे बात करेंगे। इस वक्त मंडी आए हैं और मंडी पे लोग जो आते हैं वो की ख़रीदारी करने कहते हैं कि चीज़ें सस्ती मिल जाए। तो लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मेरे भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। क्या करते हैं? जॉब करता हूँ कोई फैक्ट्री में। थोड़ा आगे आ जाए ज़रा। कैसी जा रही है जॉब आपकी? बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह वक्त पास। शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में। ये बताएं कि इस वक्त ख़रीदारी जो की है आपने, जी, सस्ता मिला, महंगा मिला, बाहर से कितना फ़र्क है, क्या है? कुछ चीज़ें जो ज़रूरत की ज़्यादा है ना वो तो अभी भी महंगी है। जो नई सब्ज़ी आई है ना वो कचनाल का पता किया है 450 रुपये किलो दे रहे हैं। भिंडी जो रमज़ान से पहले 200 रुपये थी आज 300 रुपये हो गई। कि 200 थी? हाँ जी, अब 300 हो गई। हाँ जी, कि रमज़ान की शुरू होते ही महंगाई ऊपर जाना शुरू हो जाती है। आलू लिए आपने? जी। किस तरह मिला है? ये आलू मिले जी 300 रुपये दड़ी। 300 रुपये दड़ी? जी, 5 किलो 300 को मिले हैं। 5 किलो मिले आपको? हाँ जी। 300 रुपये जी। और ये क्वालिटी क्या है? क्वालिटी आप देख रहे हैं, ये देखें। ये तो बेस्ट क्वालिटी 55 रुपये है सरकारी तौर पे। ये बेस्ट क्वालिटी तो नहीं है? नहीं, बेस्ट क्वालिटी नहीं। बेस्ट क्वालिटी आपको भी पता है, वो चीज़ देख के पता चल जाता है। लेकिन क्या करें, इस दौर में जैसे हालात चल रहे हैं वक्त के साथ साथ अपनी गाड़ी को धक्का देना पड़ता है। ये चीज़ें ना लेके जाएँ तो बच्चों को कहाँ से खिलाएं? ये बात भी सही है, बच्चों को तो खिलाना है ना। लेकिन कुछ सस्ता नहीं हो रहा, महंगा चल रहा है। हर चीज़ महंगी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र। खरीदारी कर ली आपने यहाँ पे? हाँ, घूम फिर के वापस आ गया हूँ। करेले 250 रुपये किलो। ये अमेरिका से आए ना, पाकिस्तान से नहीं आए। पाकिस्तान के होते सस्ते होते ना। ये भी हो सकता है, ये हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, वो कुछ होता रहा है। बस यही हो रहा है। तो आप पूरा चक्कर लगा कर आ गए? चक्कर लगा के आ गए, वापस जा रहे हैं बगैर खरीदे। बगैर खरीद के? जी हाँ। जरूरत तो होगी ना, खरीदना तो होगा। घर वाले तो इंतजार कर रहे होंगे। वो इंतजार तो कर रहे होंगे, हम भी शादी का भी इंतजार। टाइम होने वाला है। नहीं, हम भी इंतजार इसी में है कि जब सस्ता होगा जब ले लेंगे, नहीं तो गुजारा करेंगे आसानी से, जो जिस चीज़ में गुजारा हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है। ये बात भी सही है। ये ज़रूरी नहीं है। जब जेब इजाज़त नहीं दे रही है मत खरीदें, मत खाएं। उस चीज़ से, उस बहाने से ज़िंदा रहें जिससे ज़िंदा रह सकते हैं। एक बात बताएं, जी। रमज़ान वो महीना जिसमें कहा जाता है कि भाई बख्शवा सकते हो तो अपने आप को बख्शवा लो, ऐसे वो ही बाहर है? के मुल्कों वाले हैं, यहाँ कलमा पढ़ने वाले हैं, यहाँ बख्शवाने वाली बात नहीं है। क्यों है ऐसा? ये ऐसा निज़ाम देखिए, हम सब मिलके हुक्मरान को तो गाली देते हैं ना, तनकीद करते हैं। देते दी है। लेकिन इस पूरी मंडी में कोई हुक्मरान नहीं है, कोई हाकिम नहीं है, कोई वजीर नहीं है, कोई सरकारी अफसर नहीं है। नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों है? ये जब से सियासी हुकूमत आती है यहाँ पे ऐसा ही होता है। जनरल ज़िया की हुकूमत 11 साल गुजरी, बड़ी अच्छी गुजरी। महंगाई के बारे में मैं कहूँगा। हाँ ठीक है। महंगाई के बारे में, चने की दाल पीपल्स पार्टी के दौर में 74 में हमने ख़रीदी थी 24 रुपये किलो। चीनी 24 रुपये किलो ब्लैक में, क्योंकि पास्को के पास थी। वही चीनी जनरल ज़िया के टाइम में 5 रुपये से, और चनों की दाल 5 रुपये से ऊपर नहीं गई। ये क्या वजह है? वो भी हुक्मरान था ना, उसका भी पेट था। उसका किसी सियासी लोग ने क्या
निकला तलाशी में, सब कुछ लिया, कुछ भी नहीं मिला सिवाय सरकारी बंगले के। हम सरकारी गैर सरकारी सारे लूट मारी। सारी लूट आ रही है। ठीक है, ये हालात है। बहुत शुक्रिया। कैसे हो भाई? क्या करते हो? मैं मंडी में सौदा बेचता हूँ। सौदा बेचते हो? हाँ। एक सही बात बताओ मुझे, ये मंडी इतनी ऊपर क्यों चली जाती है ये वैसे रमजान में? ऊपर नहीं है, रेट कंट्रोल पे है बहुत। कैसे कंट्रोल? सब्जी अभी हमने मेथी खरीदी है, हमें पड़ती है 50 रुपए किलो पड़ती है, 60-70 रुपए नीचे बेच रहे हैं, कोई 10 रुपए तो बनता सरकारी रेट क्या है? है। सरकारी रेट क्या है? वो होगा 50 के करीब। तो आप 70 बेच रहे हो, सर तो जी, कैसा फिर कंट्रोल? बोली में 3000-2500 की पल्ली बिक यानी रही फिर है। कंट्रोल तो कोई ना हुआ ना। नहीं ना, ये मंडी में यानी ये जो लिस्ट है हाँ। ये बेकार है हाँ, ना? ये खुद से गवर्नमेंट बनाती है। यानी ये बेकार कागज है। हाँ, बेकार है, इंक्वायरी नहीं करते, यहाँ आते ही नहीं। इसका कोई ताल्लुक नहीं है हकीकत नहीं। से। कितने साल हो गए आपको यहाँ काम करते? मुझे 25 साल तो हो गए, पिछली मंडी का हूँ मैं। 25 साल हो गए। हाँ ये रमजान में मुसलमानों के लिए ना रमजान, हाँ। हम सब मुसलमान हाँ, हैं। मुसलमान है। यहाँ बेचने वाला भी हाँ मुसलमान, जी, बेशक ज्यादातर खरीदने वाला भी मुसलमान, या- ऐसे ही है। ऐसे ही। तो फिर मुसलमान के साथ मुसलमान जुल्म क्यों गैर करता है? गैर मजहब वाले हो ना, जब रोजे आते हैं ना, आधी चीजों की कीमत देख देते तो हैं। हम क्यों नहीं देखते? हम मुसलमान हैं ना, नाम के ही हैं, कोई एहतराम ही नहीं है। माह रमजान का एहतराम नहीं, सिर्फ जेबें भरनी है। जेबें बनी नोटों की तरफ बस। देखना है, बस पैसा ही आप सब तो कुछ। यहाँ काम करते हो ना, हाँ, तो कितने अरसे से देखते आ रहे होगे। मैं यही देख रहा हूँ। लोग कहते नहीं एक दूसरे को, यार चल रमजान आ रहा है सस्ता कर लें यार। सर मैंने पहले रमज़ान में लोगों ने धनिया 200-250 रुपए किलो बेचा है, मैंने 50 रुपए किलो बेचा है, क्योंकि मैंने रोज़े रखा हुआ था, मैं जुल्म करने का मेरा दिल नहीं करता, क्योंकि मुसलमान है, जो खाएगा दुआएं तो देगा ना। दुआएं तो देगा, और दुआएं तो चाहिए। हाँ। नाज़रीन, गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और ये जो मंडी में साजो सामान फ़रोख्त करता है उसकी गुफ्तगू भी आपने सुनी। वो कह रहा है कि पिछले कई अरसे से ऐसे ही चलता रहा और ऐसे ही चलता रहेगा, कि यहाँ पे जो बेचने वाला है, जो कारोबार करने वाला है, उसकी नज़र सिर्फ नोटों पे है, इस पे नहीं कि वो कोई नेकी कमा सके। यहाँ पे लोग हैं, उनसे बात करें, जान रहे कैसे भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। खरीदारी कर ली? हाँ जी, खरीदारी कर ली। कुछ सस्ता भी मिला या कोई ना? नहीं, कोई भी नहीं, कोई सस्ता नहीं है। ये लोग, हम जो मुसलमान हैं ना, सिर्फ हम इस तरह के जो इवेंट आते हैं ना, या कोई ईद आ गई, या जैसे अब रमज़ान करीम आया है, तो हम मौके की तलाश में होते हैं कि इस तरह का कोई। ओए यार, क्यों है ऐसा भाई? ये मुझे बड़ा अफसोस होता है जब ये बात करते हैं। हम मुसलमान हैं ना, मुसलमान क्या है कि हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। हर बंदे ने छुरा पकड़ा हुआ है, मौके की तलाश में है कि कोई हाथ लगे और उसको हम काट दें। अब केला देख लो, रमज़ान शरीफ से पहले 110-120 रुपये मिल रहा था, अब 350-300 रुपये सबसे घटिया तरीन केला दर्जन और मिल रहा है। बेहतरीन क्वालिटी भी बाहर आ गई। हाँ जी, ये भी समझ नहीं आती कि भाई ये सामान पहले कहाँ था? ये अब अच्छी क्वालिटी में रेट अलग है, हाँ। जो लो क्वालिटी उसकी अलग है। ये जो भी हुकूमत आती है ना, अपने ड्रामेबाजी करने लग। अब इमरान खान आया तो उसने चावल बिरयानी बांटनी शुरू कर दी थी। अब मरियम बीबी आई है, इसने सारी कौम को भिखारी बना दी है। पैकेट दे रही है, किसी को 5000 दे रही है, किसी को 10। ओ भाई, महंगाई पे काबू करो यार, आप चीज़ें सस्ती करो। अब जो लोगों को जो आपको हकदार, पैसे मिले? भाई मुझे ज़रूरत ही नहीं है, मैंने लेनी नहीं। ठीक है, ठीक है, अब जिसको नहीं ना जरूरत वो भी लेने में लगा हुआ है। बड़ा हुआ कि यार ये तो मिल जाए, यार ये तो मिले। ओ भाई, तुम 5000 10,000 देने के बजाय लोग कौमों को भिखारी बनाने के बजाय चीज़ें सस्ती कर लो। ये बात सही है। वही पैसे उधर दे दो, सब्जी सस्ती कर लो, फ्रूट सस्ते कर लो, चीनी आटा दाल 1 महीने के लिए सस्ती कर लो। इस तरफ तवज्जो कोई नहीं देता। बहुत शुक्रिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, ये आम आदमी की। वो कह रहे हैं कि ये जो ठीक है, गवर्नमेंट का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो लोगों की हेल्प आउट करना चाहते हैं और उनको पैसे दे रहे हैं, लेकिन एक तरफ एक बड़ी तबका वो है जो अपर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास या वो तबका जो सफ़ेद पोश तबका जो ना मांगने जाता है, ना किसी के आगे हाथ फैलाता है, वो कह रहा है खुदारा ये कीमतें कम करो, इस पे कंट्रोल करो ताकि सबको बेहतरी हो, सब बेहतर कर सके। यहाँ पे और लोगों से बात करते हैं। जान, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है।
खजूरें बेच रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बिक रही हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। किस तरह है, क्या रेट है? 150 की पाई है। ये महंगी है, सस्ती है, क्या है? महंगी है, 120 होनी चाहिए। 120 होनी चाहिए। लेकिन पीछे से महंगी है तो फिर हम लोग भी महंगी बेचेंगे। तो फिर 150 तो लोग लेते नहीं होंगे। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, लेने वाले जिनको पता है चीज़ का कि चीज़ अच्छी है तो ले लेते हैं। तो आप कब से ये रेडी लगा रही हैं? मेरे तो हाथों की मेहंदी भी नहीं हटी थी, मैं जब से लगा रही हूँ। कब से लगा रही हैं? क्यों? मेरे मियाँ नहीं है, 4 बेटी हैं अल्लाह का माल। आपके मियाँ को क्या हुआ था? मेरे मियाँ छोड़ गए हैं। छोड़ गए। 4 बच्ची हैं आपकी, अल्लाह का लाना। माशाल्लाह। और आप ये खुद मेहनत कर रही हैं, तो तंग करते हैं ये कमेटी वाले आके रेडी इधर लेके जाओ? नहीं, मुझे तो नहीं करते। आपको नहीं करते? मुझे नहीं करते। कोई मसला होता हो? कभी अगर कोई डाटा आ जाए तो कर भी देता है। कोई एक होता है ना, कोई बदतमीज भी होते हैं बीच में, तो वो कर देते हैं फिर, वरना कोई कुछ नहीं वरना करता। कोई कुछ नहीं। ये मंडी में आप आती हैं अक्सर, अक्सर आती हूँ। एक बात बताएं कि ये रमज़ान जब आता है चीज़ें सस्ती होनी चाहिए या महंगी हो जाती है? ये तो अब इनके ऊपर आपने बात क्या है। देखा है यहाँ पे, ऐसा क्यों होता है? पता क्या, अब ये मुझे भी नहीं पता क्यों होते आपने हैं। कहा ये खजूर हाँ। 120 की होनी चाहिए, लेकिन 150 की बिक रही है, क्योंकि पीछे से आपको महंगी आ रही है, तो आप तो महंगी बेचेंगी। ये सस्ती होनी चाहिए ना। होनी चाहिए, लेकिन आवाम करेगी तो कुछ होगा ना। मरियम नवाज करे, नवाज शरीफ करे, जो है कौन सा। तो सख्ती करें। हाँ जी, सख्ती करनी चाहिए, क्योंकि गरीब बंदे को बेटा रोटी नहीं मिल सकती। बंदा रोटी भी है, किराए भी हैं, बिल भी हैं, सब कुछ है, लेकिन होनी चाहिए महंगाई कम। आपकी बच्चियाँ क्या करती हैं? माशाल्लाह, बेटियाँ 2 शादीशुदा हैं, माशाल्लाह। 2 कुंवारी हैं, और वो घर में ही होती हैं बस। पहले छोटी बेटियाँ बड़ी थी ना, तो वो जॉब करती थी, तो एक बेटी घर में पैकिंग का काम करती है, छोटी। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आप मेहनत कर रही हैं, और अल्लाह आपको अजर दे। इसका ये गुफ्तगू सुन रहे हैं लोग। किराए से बचा दे। मैं कहा मरियम नवाज इतना कर दे कि हमें किराए से बचा ले। मरीम नवाज इतना कर दे, किराए से बचा दे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? सर जी, मैं ज़रा आपको कह रहा हूँ कि आप स्कूलों के बारे को प्रोग्राम करें। ये प्राइवेट स्कूल वालों ने ना इंतहा कर दी है। उस साल में 365 दिन होते हैं, मेरे ख्याल में वो 100 दिन पढ़ाते हैं, 265 दिन ऐसे ही फीस जाती है। छुट्टियां हो जाती हैं। छुट्टियाँ हो तो वो जाती तो हैं। सरकार करती है ना ਉਹ छुट्टी। ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਾ ਲਵੋ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। बिल्कुल ठीक है। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟ ਐਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਣਾ ਐਨੂਅਲ ਚਾਰजेस, स्टेशनरी चार्ज। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? खरीदारी कर ली आपने? कर लिया। कुछ सस्ता भी मिला है, बाहर से कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क तो होगा। 2 दिन पहले 200 लिया, आज 280 ली है। 2 दिन पहले 200 ली है, 200 लिए, 3 दिन पहले, सॉरी। 3 दिन पहले, यानी रमज़ान मुबारक में ही। हाँ जी, ये नहीं कि उससे पहले। नहीं पहले रोजे पहले रोज़े 200 रुपये ली, आज 280। 280। ये क्यों है ऐसा? बस मुसलमान है ना, पाकिस्तानी। ये रेट लिस्ट आप देखते हैं यहाँ पे, ये मैं रेट लिस्ट साथ लेकर आया। आप देखें ना, किसने लगाई? किसी ने नहीं लगाई हुई। इसको मानते ही कोई नहीं है। ना लगाता है कोई नहीं है, ना मानता है। हम मुर्गी लेने जाओ, उस पूरा कचरे समेत आपको देंगे। अब 1 किलो मुर्गी लेंगे 600 ग्राम निकलती है। ऐसा ही है। हम मुसलमान हैं, रमज़ान का महीना हमारे लिए, ये तो कहा गया अब आप वो गफूरुर रहीम है, उससे मांग लो, अगर बख्शिश करा सकते हो तो करा लो ये महीना। अगर ये भी ना करा सके तो फिर तो कुछ भी नहीं है। यार लोग कहते हैं ना कि ये कमाई करके फिर हज पे जाना होता है, उम्रा करने जाना होता है, लूट के लोगों को। ये तो हमारा हाल है। बड़ी गहरी बात कर दी इन्होंने। हम लोगों के अंदर दिखावा आ गया हुआ है, बस कुछ नहीं है। हज करने जाना है, हाजी साहब हो गए, उम्रा करने जाना है, उम्रा करने गए जी फैमिली। ये नहीं पता कि 10 की चीज़ 100 की दे रहे हैं, और रमज़ान में जानबूझ के जो 20 की चीज़ बिक रही है उसको 50 कर रही है। क्या यार, हमारा ईमान खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ी गहरी बात की है जी इन्होंने। ये दिखावा, ये सब कुछ, ये दुनियावी दिखावा, लेकिन एक निज़ाम जो वो हस्ती चला रहा है, एक वो देख रहा है, और वो सब कुछ देख रहा है कि हालात यहाँ पे क्या हैं, कैसे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। खरीदारी कर ली? नहीं करना है, वो सस्ता भी लभ रहा कोई ना? कोई गल नहीं। कोई गल नहीं, सब महंगा है।
रमजान च भी हाँ हम आगे आलू 50 रुपये किलो मिलने लगे ने सस्ते होए ने हम कोई छोले होने लगे ने आलू हाँ आलू का रेट भी बचाई है टमाटर किस तरह मिल जाता आलू टमाटर घर से लाके आए ने पता नहीं की भाव लगे आए हाँ घर से लाके आए हैं तो सुल्तानों नहीं पता चलो लेकिन वो परेशान है ये गुफ्तगू सुन रहे हैं नाज़रीन ब्रेक लेते हैं ब्रेक में वापस आते हैं गुफ्तगू जारी रहेगी साथ रहिएगा नाज़रीन ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं बात कर रहे हैं इस वक्त रमज़ानुल मुबारक के इस महीने में लोग एक भाई ने ब्रेक्स पे जाने से पहले एक बड़ी गहरी बात की कि यहाँ पे रमज़ान में जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और फिर उन्हीं जो मुनाफा कमाया जाता है उससे हमने उम्रे पे जाना है, हमने वही पैसे जोड़ के हज पे जाना है, हमने नमाज़ें अदा करनी है और हमने ये दिखाना है लोगों को कि हम तो ये कर रहे हैं लेकिन शायद वो इस चीज़ से गाफिल हो चुके हैं, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि जिसके आगे सजदा रेज़ हो रहे हैं उसको इन नमाज़ों की, इन हज की, इन उम्रों की ज़रूरत नहीं है कि अगर उसकी मखलूक को आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके मुनाफा खोरी करके उसको चीज़ें बेच रहे हैं और सिर्फ उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। गुफ्तगू कर रहे हैं लोगों से। कैसे हैं? खैरियत से? शुक्रिया लगा। क्या करते हैं मेरे भाई आप? ये सब्जी लेने आए हैं ब्रदर। कोई मिली है सस्ती, कोई नहीं? तकरीबन सब्जी का रेट अब आजकल तो प्याज पूजा सस्ते हैं, काफ़ी चीज़ें सस्ती हो रही हैं, तो बीच में चंद चीज़ें जो महंगी हैं, बाकी ठीक है, इन्होंने बड़ा कंट्रोल किया माशाल्लाह। किया है। हाँ जी। ये मुझे बताएं कि एक तो कंट्रोलर डंडा चला दिया, हाँ जी, ठीक है, जी जी, पर्चे करना शुरू कर दिए। ये काम खराब है। ये गरीब आदमी जो 500,000 कमाने वाला, 2,000 कमाने वाला है, उसको क्या 10,000 करें? के पर्चे। क्या करें? नहीं, पर्चे वाला नहीं है, सिर्फ इनको जुर्माना करे। कैसा जुर्माना करें? 100-200 मसला ये है ना, यहाँ पे हम खुद तो काम करना नहीं चाहते। जी जी। चाहते हैं? नहीं आप चाहेंगे कि आपकी जेब में 10 रुपए की जगह 8 आए? नहीं चाहेंगे आप? नहीं आएंगे, सही बात है। आप कहेंगे 12 आए? ये भी बात सही है। आप कहेंगे भाई मुझे कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं देख रहा, तो मुझे इस एक टमाटर से 12 रुपए बचने चाहिए। हाँ जी, सही बात है। वो कल को आप 14 करेंगे, फिर 20 करेंगे, आप तो रुकेंगे? इंसान लालच की कोई हद है? नहीं है ना? नहीं है। तो फिर क्या करें? हम तो इस मुबारक महीने में एक दूसरे का ख्याल नहीं करना चाहते हैं भाई, तो फिर क्या करें? ये देखो, बाहर मुल्कों में तकरीबन अक्सर चीज़ें सस्ती हो जाती हैं, ये हमारे पाकिस्तान में है, देख लो। ये क्यों मिसाल हम देते हैं भाई कि बाहर को मुल्कों में सस्ती हो जाती है? हमें शर्म नहीं आती ये मिसाल देते हुए? हमें शर्म आनी चाहिए ना, हम मुसलमान हैं, हमें शर्म बड़ी आनी फख्र से हम ये मिसाल देते हैं, सारे देते सऊदी हैं। अरब में ऐसे हो गया, अपना दुबई में ऐसे हो गया, हमें भी शर्म आनी चाहिए। हमें शर्म नहीं आनी चाहिए? नहीं आनी चाहिए। बात करते हुए ये बात भाई, हम कलमा को, हम मुसलमान, हमारा महीना। दूसरों की मिसाल देते हैं, हम मुसलमान नहीं, हम काफिर हैं क्या? आप ये बात बताएं कि हमारे यहाँ भी ऐसा होना चाहिए। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? अपने हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि ये करना। वो भाई ने कहा कि कंट्रोल किया हुआ है, क्या लेकिन कंट्रोल किया एक है? ज्यादती ये है कि वो पर्चे नहीं होने चाहिए ज्यादा, लेकिन तो फिर कैसे पर्चे होंगे तो सीधे होंगे ना सारे। ये पर्चों से नहीं मसला हल बनता तो फिर क्या इसका क्या हाल है बताएं फिर? ये जैसे ही है ना, जो बताएं जुर्माना करें, जो सारे हैं इनका जुर्माना करें, इनका जो आते हैं जो नजायज इनका जुर्माना करें। 500,000 को लेके अभी आ जाएगा, फिर वो हमसे पूरे करेगा ना आगे। मसला ही है, जुर्माना करने वाला भी हमें पता है और जुर्माना जिसका होना है उसका भी पता है। उसका पता, वो करके बाहर आएगा, फिर हमें हमारी खाल तारेगा ना। सारे एक ही है, फिर क्या कर सकते हैं इनका बताओ। ये सारे एक ही बने, ऊपर से लेके नीचे तक सब एक है। किसी को तो ठीक करना है ना। कहीं से चलो तो अल्लाह कहीं करे कोई आ जाए, अल्लाह करे जो इंसान कोई नेक आ जाए, सारा इसी आस में बैठे रहते हैं हम खुद पहले ये फैसला। आप क्या काम करते हैं? जी, ये मैं फल फ्रूट का करता हूँ तकरीबन। फल का ही काम करते हैं हम। फल का ही करते हैं आप आप? का काम है। आप सस्ता बेचते हैं? सस्ता तकरीबन बेचते? हम बिल्कुल जाए मुनाफा लेकर ना, जो प्राप्त सारे यही 50 का नहीं। जेन्युइन बात है ये, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की नहीं कर रहा। मैं अपनी बात जेन में कर रहा हूँ कि अपना 150 रख के मैं अपना देता हूँ। ये जेबें हलाल करने वाला ये काम मैंने खुद नहीं किया, मेरे अंदर खुदा खौफी है। ये रमजान का महीना है, ये यकीन करो, रमजान करके कह रहा हूँ, रोज़ा भी रखा हुआ है मैंने। रोज़ा रखा हुआ मेरा, है। हाँ जी, मेरा रोज़ा भी है। मैं नजायज़ किसी के साथ नहीं करता, मैं हक किसी को भी नहीं खाता। नहीं तो आप इंशाल्लाह कैमरे के सामने रोजे की हालत में वादा करें ना, आप जहाँ पे भी काम करते हैं। मुझे तो नहीं पता आप कहाँ काम करते हैं, मैं तो आपको नहीं काम जानता। इसी इलाके में है। आप ये वादा करें भाई कि अगर आप रमजान से पहले मुनाफा 50% लेते थे तो आप 25% कर लें। 25% तो कम करें। 25% भी ले रहे, 25% भी कम ले रहे हैं, यकीन करो हम पे। मेरे पास सेब मैंने स्टोर किए हुए थे, जो तकरीबन ये आप इस टाइम 100 रुपये 1000 रुपये नग का मसलन पेटी मगर
एक नग बगर बड़ा हुआ है। मैंने 2500 के लिए तो अब 3500 के हुए हैं, पर नहीं, मैंने 2600 के लगवाए हैं लोगों को। मैंने 2600 के दिए हैं, बेचो, मुनासिब करके बेचो, दो रोज़ेदार हैं जो बेचारे, उनको दो। बाकी क्यों नहीं करते? बाकी नहीं करते, अब क्या कर सकते हैं, किसी कुछ नहीं है, किसी के दिल में भला नहीं है इंसान, क्या कर सकते हैं। ये बाकी ये आप सही कह रहे हो कि इनको ये जुतरों वाले चित्रों वाले हैं। ये क्या नाम है? अब्दुल अहद। स्कूल जाते हो? जी। कौन सी क्लास में हो? 4 क्लास में। क्या बनना बड़े हो गए? फौजी। फौजी बनना है? बड़े यार, चले, ये छोटा बच्चा, मासूम बच्चा, उसकी भी गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। यहाँ पे हालात क्या हैं, किस तरह ख़रीदारी चल रही है, ये हम जान रहे हैं लोगों से यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से? क्या करते हैं आप? मैं रिटायर हूँ, गवर्नमेंट। रिटायर हो गए, कैसी गुजरी है रिटायरमेंट लाइफ? अल्लाह का शुक्र है। वो कहते हैं रिटायर हो जाता है बंदा तो रिलैक्स करता है, परेशानियाँ कम हो जाती हैं। आप भी कम हुई? कोई परेशानी नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से। अरे माशाल्लाह, अच्छी बात है। खरीदारी पढ़ ली है, अपने घर पे काम कर लिए, अपने पोतों के साथ खेलते रहे, अल्लाह खैर से वक्त गुजरे जाते हैं। बहुत मज़ा तो ये है। बहुत अच्छा। ये बताएं, खरीदारी कर ली आपने? खरीदारी है, वो वाइफ खुद आई है, वो खुद कर रही है खरीदारी। वो कर रही है, तो आपको नहीं पता कि इस वक्त महंगी ला रही है या सस्ती ला रही नहीं, वो पूछ लेती हैं, वो पूछ लेती हैं, वही जानती है। वही जानती है। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप यहाँ पे लोगों की, और हम आपको हालात व वाक़यात जो है वो यहाँ पे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हालात इस वक्त क्या हैं। ये मंडी है और ये मंडी की सिचुएशन जो है वो आपके सामने कि यहाँ पे जो शख्स आ रहा है वो परेशान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ये खैरियत से हैं? खरीदारी कर ली आपने? नहीं, कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। क्या हालात हैं वैसे? ठीक है, बेहतर है माशाल्लाह। बेहतर है, कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं? हाँ जी, कुछ चीज़ें सस्ती हुई हैं? हाँ ठीक है, बेहतर है, ठीक हुई, पहले से बेहतर है। पहले से बेहतर है। चले, उनके मुताबिक हालात जो है जी वो पहले से बेहतर है। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक खरीदारी कर ली है तुमने? हाँ जी। क्या लिया है? आलू लिए और शिमला लिए। किस तरह मिले आलू? आलू मुझे 50 रुपये किलो मिले हैं। और ये शिमला? ये मुझे 100 रुपये किलो मिली है। 100 रुपये किलो मिली है। ये 50 रुपये तो सही मिले हैं। हाँ जी, ये तो यही रेट है जी बिल्कुल। आमी राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं कि ये भाई ने जो सब्ज़ी ली है सरकारी रेट के मुताबिक जो आलू है वो 50 रुपये ही है। हम शिमला का रेट देखना चाह रहे हैं कि वो इस वक्त रेट इस लिस्ट के मुताबिक इसने 100 रुपये ली है, जबकि यहाँ पे बेहतरीन क्वालिटी का रेट 70 रुपये है। तो एक भाई को एक चीज़ तो सस्ती मिल गई, लेकिन दूसरी चीज़ जो है और वो महंगी लेकर चले गए, क्योंकि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है कि वो भाई ने जो शिमला मिर्च ली है वो महंगी ली। लिस्ट का है भाई तुम्हारी? इधर ही है। इधर है, छुपा के रखी हुई है? नहीं, थोड़ी देर पहले आई है? दिखाओ तो, छुपा के क्यों रखी है? इधर आके आओ, कोई देख लेगा इसको? नहीं, मैं खुद अभी आया। अभी आए? वो इतनी नुक्कर में अंदर छुपा के ऐसे रखी? बड़ा होता है ना वो शापर वगैरह, उसके नीचे आए। किसी को पता ना लग जाए रेट क्या है? नहीं, ये बात ही है, ये नहीं माने। प्याज किस तरह है? प्याज 70 रुपये किलो। टमाटर 50। लहसुन 550 रुपये किलो। अदरक 400 रुपये। तो ये इस रेट लिस्ट पे क्यों नहीं है मुताबिक? वैसे पूछ रहा हूँ, आपसे जान ही रहा हूँ। बात है, अगर यानी इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना इस सब्जी से? नहीं है, जाहिर बात है, गवर्नमेंट वालों की तरफ से तो आता ही है, तो देना ही है ना। लेकिन देख, क्या नाम है तेरा? मेरा नाम शहरी। शहरी, कितनी उम्र है? हाँ जी, कितनी उम्र है? मेरी 15 साल। 15 साल। कब से आ रहे हो यहाँ पे? साल होने लगे। साल हो गया? होने लगा है। शहरी बड़ा भी होगा और काम करेगा है, लेकिन शहरी को ये समझ नहीं आ रही कि इस लिस्ट का और इस कीमत का कोई ताल्लुक नहीं है, है ना? होना चाहिए, लेकिन है नहीं। है ना? चलो, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। ये बच्चा, उसकी गुफ्तगू आप सुने तो उसको साल होने वाला यहाँ पे आते हुए, वो और कह रहा है कि इस लिस्ट का और ये जो सब्ज़ी पड़ी है इसका ताल्लुक ज़रूर होना चाहिए, लेकिन है नहीं ताल्लुक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? अल्लाह की रहमत है। क्या करते हैं आप? आजकल तो रिटायर हो गए? सब्ज़ी खरीदारी ली आप? आज महंगी दे रहे हैं, उसके मुताबिक कोई चीज़ मिलती है ना, उसकी वजह की खौफ नहीं है इन्हों के अंदर।
असल हाकम जरा ना कुछ सख्त होवे, जरा जिसना आर्डर ला दे, कम से कम 8 दिन सजावां लोगों को मिलन चला जो 8 दिन फिर सही हो जाएंगे ना। खमीनी मंगू वरना नहीं सही। कोई खमीनी वर्गा कोई अल्लाह ताला भेजे इस पाकिस्तान दे विच पंजाब दे विच एक जरदारी नूं सिंध दे विच भेजिया वो मौजा ने। ठीक है, चलो अल्हम्दुलिल्लाह। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और ये हालात जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, बयान कर रहे हैं कि इस वक्त मंडी की सिचुएशन क्या है। और यहाँ पे कोई आपको चेक एंड बैलेंस करने वाला शख्स यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, यहाँ पे आपको कोई ऐसा अमला नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो भाई? ठीक, अल्लाह की रेट लिस्ट को छुपाई हुई है। छुपा नहीं लिया, हम तो इससे खुद परेशान हैं। हम तो खुद कुछ जगह ढूंढ रहे हैं, हम किधर जाएं? आगे आए, परेशान है? परेशान ही है। क्यों? ये सुबह 2500 रुपये धरी बिकी है कचनार, 2500 रुपये धरी। ठीक है। भिंडी जोन सी है 1400 रुपये धरी बिकी है, हमें बेचने के लिए नहीं मिली। तो रेट लिस्ट पे रेट देखो, किधर से लाएं, क्या करें हम तो खुद परेशान हैं। लाहौर मंडी में रात को जाओ 15,000 की 16,000 की इतना सा तोड़ा दे रहे हैं, उसमें खरीद डाल रही है 1200-1300 रुपये धरी, यानी कि 260 रुपये किलो 240 रुपये किलो खरीदे हैं हमारी। किधर से लाएं? ये लिस्ट पे ये देखे, तो यानी इस लिस्ट का सब्जी की कीमत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तल्लक हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, तल्लक है। ये बंद कमरे में बैठ के बताई जाती है। बंद कमरे में ही है भाई, कोई तल्लक नहीं है। तो यहाँ पे जब आते हैं जुर्माना करने आते हैं ना, वो भाई गरीब ही मरता है ना। सुबह के टाइम आए ना, जो उनसे बेच रहे हैं, जिनसे हम खरीद रहे हैं, उनको पकड़े, उनसे डंडे पड़ते हैं, उधर जाता कोई नहीं, उधर जाता कोई। यहाँ पे गरीब आदमी मार रहा है, जिधर भी जाओगे ना गरीब आदमी मार रहा है। बेचने वाला भी गरीब, बेचने वाला भी गरीब है। अच्छा एक बात बताओ, अब आपने एक साइड तो बता दी कि हकीकत ये है, दूसरा आप बताओ, आपने कहा आप भी परेशान हो। रमज़ान का महीना, मुसलमानों के लिए महीना, रहमतों का बरकतों का महीना, ऐसे ही है। हम इसमें अपना मुनाफा क्यों नहीं कम करते? भाई मुनाफा तो तब कम होगा ना। ये देखो मटर है, ये इसका रेट है 50 रुपये किलो, ये हमें 45 रुपये किलो मिला है, हम 50 बेच रहे हैं। स्लेटें बकायदा लगाई हैं, वादे लगा रहे हैं। एक चीज़ ही हमें महंगी मिली हुई है, हम वो कैसे सस्ता बेचेंगे? मुझे आप बताओ। नुकसान तो नहीं करें? नुकसान आपके साथ ये होता है? ये हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। और जिसको पकड़ते हैं उसको पकड़ते नहीं पकड़ते ना। लाहौर मंडी में जाए ना, जहाँ से खरीदो फरोख्त हो रही है, उधर रात को देखें क्या पोजीशन है, उधर रात को पता चले ना आपको क्या पोजीशन है। ये भी एक पॉइंट है ना। 9 बजे के बाद उधर देखे लाहौर मंडी में भिंडी कितने का तोड़ा बिक रहा है, उसका वजन देखे, फिर आप इसको रेट दें। जब यहाँ पे जुर्माना का उनको बताते नहीं हो, कहते नहीं होते हैं। गरीब आदमी की कौन सुनता है? कोई नहीं सुनता, यही बात है, कोई सुनता ही नहीं है। हाँ, ये मुश्किल है जी जो यहाँ पे सामना करना पड़ता है बेचने वाले को। ये कह रहा है बेचने वाला भी गरीब, ख़रीदने वाला भी गरीब। लेकिन जो यहाँ पे इंतज़ामिया जुर्माने करने के लिए आती है, ये रेट लिस्ट जिसको चेक करने के लिए आती है, इस रेट लिस्ट का इस सिंहपुरा मंडी से या बाहर जो आपको रेडियाँ लगती हैं उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। क्योंकि जब ये सामान ख़रीद के लाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी ख़रीद इतने की नहीं है जितनी ये सरकार रेट लिस्ट बना देती है, तो हम कैसे फ़रोख्त करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस गुफ्तगू जारी के साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक में एक मरतबा फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं हमारे रमज़ान मुबारक में जो लोगों को अशिया खुदनोश फ़रोख्त की जाती हैं उनकी कीमतों के बारे में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार जो रेट लिस्ट बनाती है इसका हकीकत से कितना ताल्लुक़ होता है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो उनकी गुफ्तगू आप सुनते हैं तो वो परेशान हैं। कैसे हैं भाई? ठीक हैं? क्या हो गया? जी जी कुछ नहीं से हुआ, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का। किधर जा रहे हैं? कहीं नहीं, यहीं पे तो क्यों परेशान क्यों हो गए यार? आराम से, कोई परेशानी नहीं है। क्या रेट है ये मौसमी का? मौसमी ये 700 का 10 किलो। हाँ 10 किलो है ये 700, 650 जी। 48 पीस 700 रुपये का। ये काला माल्टा है, ये 1000 रुपये का। 1000 रुपये का। सरकारी रेट क्या है इसका? सरकारी रेट आ रहा है इसका
मौसमी अव्वल 190 रुपये, 95 रुपये 4 दर्जन। और ये काला माल्टा जो 255, ये 5 दर्जन। 5 दर्जन, 5 दर्जन। ये थोक का रेट बता रहे हैं ना, ये 1000 रुपये का 5 दर्जन। और ये जो 48 दाना है वो 700 रुपये का, ये 150। खरीदारी कर रहे हैं लोग? हाँ आ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं। ये सस्ता हुआ है महंगा हुआ है? ये सस्ता हुआ है, सस्ता हुआ, रेट नीचे आए, रेट नीचे है क्योंकि मौसम जा रहा है, जाते जाते मौसम का फायदा, जाते मौसम, इसलिए सस्ता। इसलिए सस्ता। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? खरीदारी कर ली? नहीं अभी तो आया। तो सस्ता मिलने की उम्मीद है? ये मौसमी जो अभी लगी है ना 120 रुपये किलो, ये पहले 80 रुपये किलो थी पहले। 80 रुपये किलो? रमज़ान से पहले। हाँ, रमज़ान से पहले। वो तो कह रहे सस्ता हुआ। कितना सस्ता हुआ? किलो किस तरह दे रहे हैं वो? किलो किस तरह? ये तो पैक देते हैं ना। नहीं वो वो जो शुरू में लगे हुए हैं ना 120 रुपये किलो, वो 80 रुपये था। वो 80 रुपये? हाँ जी। इसका तो रेट इसके मुताबिक ही दे रहे हैं, तो लेकिन वहाँ पे आप कह रहे हैं महंगी होगी। हाँ वहाँ पे महंगी होगी। ठीक है, ये हालात जो है वो आपके सामने गुफ्तगू सुन रहे हैं। भाई कैसे है सेब? सेब भाई ये 250 है, ये 200 है। ये 250 है, वो 200 है। जी। तो अभी आप 400 कह रहे थे, वो कौन सा है? वो सामने कह रहे, हम नहीं कह रहे। वो 400 दे रहे हैं, आप नहीं दे रहे। ज़बरदस्ती हम पे ना डाले। मैं तो अभी सुना आप कह रहे थे एक बंदे को 400, किस चीज़ का कह रहे थे? ये खजूर का कह रहे हैं भाई। तो खजूर का कह रहे हैं। ये जो सारा सामान है आपके पास? जी सर। ये रेट लिस्ट के मुताबिक? जी सर, ये सारा ये लगी हुई है। नहीं, वो तो मुझे पता लगी। ये 290 रेट है, ये 40 कम है, 250 200। हाँ जी। महंगा है? महंगा है। वो रेट लिस्ट पे इतना है, फिर भी नहीं ले रहे। फिर भी नहीं ले रहे, ये क्या वजह है? पैसे नहीं है आवाम के पास। यानी 290 तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट है, हाँ जी। आप 250 दे रहे हैं जी, लेकिन फिर भी नहीं ले रहे। हाँ जी, मंडी में बैठे हैं ना इस वजह से। लेकिन 290 तो बेहतरीन क्वालिटी का है, आपका बेहतरीन क्वालिटी तो नहीं। ये देखें, ये ताज़ा फ्रेश निकाल रहे हैं। बेहतरीन से अच्छा बेहतरीन क्या हो सकता है? ऐसे ना करें आप। ठीक है, ये अब ऐसे ना करें। ये कौन सा फिर आप बताए ना। अब आप समझे, आप बताए ना। 210 वाला ना ना, जो आप 250 में, ये 200 है। ऐसे ना करें, अब आप समझे। मैं पहले मैं समझ रहा था, अब आप समझे। मैं समझ गया। यही खेल आपने 400 बता रहे हैं। मेरी गलती थी ना भाई, गलती थी, मुझे गलत सुना हुआ, आप खजूर का बता रहे थे। लेकिन ये जो खेल आप खेल रहे हैं कि बेहतरीन क्वालिटी का रेट आप लोग क्वालिटी पे बता रहे हैं, ये 400 रुपये किलो। वो छोड़े भाई, उसको छोड़े, 400 रुपये किलो। उसको छोड़े। बेहतरीन गोल्डी 400 रुपये किलो। आप अपना बताएं। मैं बता रहा हूँ। हाँ, वो भी ब्लैकी है, ये भी ब्लैकी है। बस ये सारे ऐसा क्यों है? असल में पता क्या है, हमारे मुल्क में ऐलान हो जाए ना कि एक हफ्ते के बाद क़यामत है, तो मुसल्ले भी महंगे हो जाएंगे। जाए नमाज, जहाँ पे हम नमाज पढ़ते हैं, ये हमारा अलमिया है पाकिस्तानियों का, ये मुसलमानों का। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। ये देखें, अब ये भाई सेब बेच रहे हैं सारे, ठीक है। वो कहते हैं सरकारी रेट 290 है, हाँ जी, मैं 250 बेच रहा हूँ। हाँ जी, यानी सस्ता बेच रहे हैं। सस्ता बेच रहे हैं, ऐसा ही। और फिर भी कोई नहीं खरीद रहा, ऐसा ही है। लेकिन जब हम देखते हैं तो जो सरकारी रेट 210 है, ये उसको 250 करके बेच। ऐसे ही, ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये सब मिले हुए हैं। ये कौन सा इस्लाम है भाई? हम आम में सब नंगे हैं। ये रमजान का महीना है, सारे नंगे, सब रहमतों बरकतों का महीना है। ऐसे ही, ऐसे ही। इस महीने के बारे में बख्शिश के मुतालिक क्या कहा गया है? ये मैं कहूँगा कि ये अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें हैं, और ये सेल है। हदीस मुबारका क्या है? हदीस ये भाई, अगर जिस जो वो बदबख्त है वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिला और अपनी बख्शिश ना करवा, अपनी बख्शिश ना करवाए। और ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए सेल मेला लगाया, सेल मेला लगाया, इसमें रहमतें बरकतें और मगफिरत अपने के लिए आप जमा कर लें। और ये क्या करते हैं, माल जमा करते हैं, बाकी नहीं कुछ करते। कैसे होश आएगी?
बस अल्लाह ताला में हिदायत दे सबको। आमीन। मुझे भी, आपको भी, सब आमीन। हम सब बहुत शुक्रिया। आइए गुफ्तगू सुनने आप लोगों की गम किलो बाहर आलू लब्बन दे थे 50 रुपए लब्बन दे भाई अनवर की हाल बजा इतने भी बजा की फायदा मंडी दा ते सरकारी रेट भी बजा है। हां वो ही ना 50 रेडी वाले भी दे रहे हैं, मंडी भी 50 रुपए दे रहे हैं सेम। ते प्याज बाहर 60 रुपए लब्बन दे ने, इत्थे भी 60 रुपए दे रहे हैं। फायदा की यानी मंडी आने का भी कोई फायदा कोई फायदा नहीं, फायदा कोई नहीं गा। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਲਓ ਦੇਖੋ ਸਭ ਮਿਲੇ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਬੀਬੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਬੜੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਅਨਵਰ ਕੀ ਹਾਲ ਫਰੀਆ ਦੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪੈਸੇ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਭਦੇ नहीं लब हाले भी ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇ ਜਨਾਬ। अभी तो ठीक हो गए थे हालात रेलवे हाँ के। भाई जान काम मिले अभी तक डेढ़ माह की तनख्वाह नहीं मिल रही, रमजान ने भी नहीं तनख्वाह नहीं मिल रही। ये रेलवे के हालात हैं। उम्मीद करते हैं नए वजीर साहब आए हैं, कुछ हालात बेहतर करेंगे। रेलवे मुलाजमीन का पिछले बड़े अरसे से के दौर में ये नहीं ठीक मसला हो सकता, नवाज शरीफ के दौर में नहीं ठीक हो सकता, नहीं ठीक हो सकता। वो कह रहे जी और नवाज शरीफ के दौर में जो है वो ठीक नहीं हो सकता है। कैसे हैं भाई? हाँ जी, वो तो खुद खैरियत कह से? रहे जी हम 2 नंबर हैं, इससे आगे आप क्या कर सकते इससे हैं? आगे क्या कर सकते उन्हें तो डर खौफ ही नहीं है है, ही नहीं। ना किसी इंतजामिया चीज़ का डर है, ना ही बीबी मरियम नवाज शरीफ का उनको डर है। वो तो सरेआम कह रहे हैं जी हम तो बेच रहे हैं 2 नंबर कर जो करना है कर लो। लिहाजा इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पब्लिक अगर आवाम जो है वोट देती है, जमहूरियत जमहूरियत चल रही है, तो जमहूरियत का मकसद ये नहीं है कि बंदा बादशाहत करे। ये बादशाहत कर रहे हैं कि हम बेच रहे हैं जी, लिहाजा इनके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। एहसान कर रहे हैं, रमज़ान का महीना है और ये वो लोग हैं जो कहेंगे महंगा सौदा बेच के नमाज पढ़ने जाना है। रहमतों का, बरकतों का महीना, बर्दाश्त का महीना, एक दूसरे के काम आने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों की मुश्किलात हल करने का महीना। ये हमारे जो यहाँ तो अल्फाज है मुनाफे का महीना ना, है। यहाँ हर बंदा आलम है, इल्म बहुत है लेकिन अमल नहीं है। जिसको आपने छेड़ बहुत दे वो बड़ी बात आपको कर दी है। इतनी बड़ी कुरान की आयतें सुनाएगा, हदीसें सुनाएगा, लेकिन उसके अंदर जो मन अपना वो पापी है। जैसे इलामा इकबाल साहब ने कहा, मस्जिद तो बना दी शब भर में, इमाम की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों से नमाजी बन ना सका है। रोज़े रखने से कुछ नहीं होगा जब तक हमारा अंदर नहीं साफ होगा। रोज़ा ना भी रखें, एक दूसरे की मदद करें। रोज़ा सिर्फ भूख का रोज़ा थोड़ी है। नहीं, वो तो देखें रोज़ा था कि जी आपका स्टोमिक जो है क्लीन हो जाएगा, यानी मैदा साफ़ हो जाएगा। तो जब हम दस्तरखान लगाते हैं तो उसके ऊपर 500 चीज़ें पड़ी होती हैं, तो रोज़ा क्या हम रख रहे हैं? ये तो हम दुनिया को दिखा रहे हैं, जैसे 20 हज करके लोग आ जाते हैं, आके चीज़ें महंगी कर देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शुक्रिया, ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू की भाई ने। और यही इशू है कि यहाँ पे ये जो सामान खरीदो फरोख्त हो रहा है, और जो हम रेट लिस्ट चेक करते हैं, एक नया धंधा है यहाँ पे कि एक रेट लिस्ट आपके मुताबिक जो रेट है आपको ये रेडी वाला बताएगा मैं उससे सस्ता बेच रहा हूँ, लेकिन जब वो आप रेट लिस्ट को चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो जिस क्वालिटी के हिसाब से बेच रहा है उस क्वालिटी की कीमत उससे भी कम है। आप ये बाकी तो रेट लिस्ट को फॉलो नहीं करते। ये एक प्रॉब्लम है यहाँ पे हमारा कि हम इस रहमतों के महीने में भी रहमतें और बरकतें समेटना नहीं चाह रहे। यहाँ पे लोगों ने गुफ्तगू की कि हम इस मुनाफे से हज करने जाएंगे, उम्रा करने जाएंगे, लोगों को दिखाएंगे, बड़ी ईद आएगी, कुर्बानी करेंगे, बड़ा जानवर सबसे लेकर आएंगे और दिखाएंगे कि हम बड़ी कुर्बानी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पे कुर्बानी की ज़रूरत है, जहाँ पे आपने अपने मुनाफे की कुर्बानी करनी है ताकि आपका मुसलमान भाई खुश हो सके, उसका दस्तरखान भी सज सके, उसके बच्चे भी रोज़ा अच्छे तरीके से खोल सके, इफ्तार कर सके, सहर कर सके, वहाँ पे आप कुर्बानी नहीं देते। जहाँ पे आपने ये दिखाना है कि मैंने अपना 50% प्रॉफिट कम किया, वहाँ पे आप दिखाते हैं कि मैंने 4 हज किए। जहाँ पे दिखाना है वहाँ पे दिखाने की ज़रूरत है। आज की उम्मीद करते हैं कि इस रहमतों के महीने में, इस बरकतों के महीने में अल्लाह हम सबको हिदायत दे। हम दूसरों पे तनकीद करते हैं लेकिन अपने गिरबान में नहीं झांक के देखते। हम सब कहते हैं कि हालात ख़राब है लेकिन हम हालात ठीक करने की कोशिश नहीं करते। इस रहमतों के महीने के सदके हम दुआ करते हैं कि हमारे हालात बेहतर हो और हम तरक्की करें। आज प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने के मान।